हेलो वांगचंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी ना लू जियानमिन मेंशन पे, मतलब जो क्रिस्टल जियांग का घर था वहाँ पे ना सारे लोग आ चुके थे। मतलब क्योंकि और वो जो अटायर था ना वो बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। और हाँ, वहाँ पे सिर्फ ना एकदम घर के लोग थे, बाहर का कोई भी नहीं था। और घर के लोग थे मतलब वो सिर्फ एना वंग के फैमिली थे। वो ज़्यादातर पसंद नहीं करते थे क्रिस्टल जियांग को, पर उन्हें रहना पड़ रहा था क्योंकि उनकी लड़की की शादी वांग फैमिली में हुई थी, मतलब वांग इबो के भाई से हुई थी, इसीलिए थे। और नील वांग के फैमिली से कोई भी नहीं आ पाता क्योंकि वांग जिंगाओ का तबीयत अभी ठीक नहीं था और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे, इसीलिए वो लोग बस वो कुछ थे। और बहुत सुंदर से सजाया था और बहुत महंगे महंगे तो केक्स थे। क्रिस्टल जियांग और सब लोग ना शाहजहां को लेके आए थे और ऑलरेडी वांग इबो की फैमिली वहाँ पे पहुँच चुकी थी। और वांग इबो चुपचाप अटायर पे खड़ा हुआ था और सर को ना वो नीचे करके खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ वो लोग जब आए ना, तब जोजेंग, उसकी जो मंगेतर थी जुईमिंग, यूबिन और शेन, दोनों ही है चारों लोग वहाँ से उतरे। और वो ना अपने घर को जोजो कितना सजाओगे देख के ना कहता है कि क्या हो रहा है घर पे। वो बोले पापा क्या हो रहा है। तो शाहजहां और जोजंग ने एक दूसरे को नहीं देखा था क्योंकि बीच में श्वानडू और उसके पापा खड़े थे। तो वो जब हटे तो उन्होंने शाहजहां को देख के ना उसका आँख ना एकदम बड़ा बड़ा हो गया। क्रिस्टल जियांग कुछ कहने वाली होती है, वो ना एकदम शाहजहां के पास गया, भाग गया और एकदम ना जोर से हक कर लिया। कहा, शाहजहां तुम कहाँ थे इतनी देर तक, डम्ब एस, मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रहा हूँ। और उसका गला ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा था। शाहजहां ने भी उसे टाइटली हग बैक किया और वो दोनों ना रोना स्टार्ट कर दिए। और सब लोग ना उसे बड़ा बड़ा औंक करके देख रहे थे। कैरमेल साइड से बोल रही है, अच्छा हुआ तुम अपने दोस्त से मिल गए। और क्रिस्टल जियांग ना एकदम नर्वस हो गई और वो ना कैरमन ली की तरफ देखने लगी कि वो क्या कह रहे हैं और वो अपने बेटे को कैसे समझाए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चलने लगे। पर और कैरमन ली ना क्रिस्टल के पेल फेस को देख के मुस्कुराने लगी। और क्रिस्टल ना उसका मतलब देखा कि वो एक शैतानी हंसी हंस रही है, तो वो अपना एक्सेप्ट कर लिया। और वो ज़ोर से बोली, सिर्फ दोस्त नहीं हो तुम दोनों, आई गेस। उसके बाद ना जोवो एकदम घूम के कहता है, अब क्या कहना चाहती है आंटी। हाँ, मैंने फाइनली मेरे दोस्त शाहजहां को ढूंढ लिया। मैं उसके लिए बहुत टाइम से सर्च कर रहा था और वो किसी को कुछ ना कहे हमसे चला गया। और बोल के ना एक झापड़ मारो उसको, हाथ में हल्के से मारो शाहजहां को, मुझे लग रहा है। और शाहजहां ने कहा, अभी ना तुम लोग फाइटिंग करना बंद करो। ज्ञानमंदिर ने कहा, शाहजहां यहाँ पे आओ। ड्यूरिंग मतलब ब्रेकअप के टाइम में वांग इबो ने कहा था शाहजहां को कि उसकी मम्मा के लिए ब्रेकअप हो रहा है, पर कहीं पे ना शाहजहां को कैनमनली की तरफ एक हल्का सा मदरहुड का कनेक्शन था, इसीलिए ना वो बस उसके पास चला गया क्योंकि उसको पहली बार माँ का प्यार जो था वो शायद कैनमनली से ही मिला था। और वो ना जाके बस बैठ गया और दोनों ने ना एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया। और कैनमनली ने ना धीरे धीरे मतलब शाहजहां के फोrehead का बाल हटाया और कहा, तुम्हारा मम्मा, तुम अभी घर आ चुके हो मेरे बेटा। और शाहजहां ने भी हाँ किया। और जोचंग ने कहा, ये क्या चल रहा है। तो क्रिस्टल जियांग ने कहा कि शाहजहां तुम्हारा छोटा भाई है। और जोचंग ने एकदम चुप हो गया, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या 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 कि क्या वो मेरा भाई है, पर वो तो एक ऑर्फन है और आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। वो मेरे सामने था हर वक्त और वो अकेला था बचपन से मम्मा, और कैसे कैसे वो खो गया। आप लोगों ने कभी मुझे कुछ क्यों भी नहीं कहा। तो जानलो ना उसको एकदम शांत करके कहते हैं, देखो तुम बहुत छोटे थे चंग, जब जब वो खो गया तुम 1 साल के थे। और जब तुम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमने सोचा पहले हम उसे ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हें बताएं, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। और शाहजहां जो था वो हॉस्पिटल में खो गया था। तो जोचंग ना थोड़ा सा एकदम डिसअपॉइंट हुआ। दूसरी तरफ कैरमनली तुम प्योर से शाहजहां को कहते, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और 6 साल बाद शाहजहां ने वांग ईवो को देखा। फाइनली उसने उसको देखा। वो भी बहुत बड़ा हो चुका था, उसके एब्स हो चुके थे, उसके सूट्स के बीच में ना उसका टैटू दिख रहा था। और शाहजहां का आँख ना एकदम पानी पानी हो गया और वो ना एकदम बस वांग ईवो की तरफ देख रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो वांग ईवो से दूसरी बार मिलेगा। उसने वो होप बहुत दिन पहले खो दिया था, पर अचानक से 6 साल बाद उसको उसका फैमिली मिल गया, उसको अपना पहला प्यार मिल गया। वो दोनों अब एक साथ होंगे। तो शाहजहां ने कहा, क्या हम दोनों शादी कर रहे हैं। तो कैरमेल ने कहा, हाँ तुम लोग। ये सुन के ना जो मतलब शाहजहां ने एकदम रोती हुई आवाज़ में कहा, इसका मतलब मेरा पहला प्यार अभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जोचिन ना एकदम उसकी तरफ तीखी नज़रों से देख के कहता है, क्या तुम शादी कर रहे हो। और वो ना एकदम शाहजहां को अपने पीछे छुपाए कहता है, मम्मी ये शादी किसका हो रहा है। और उसको मम्मी कहते हैं, शाहजहां
वांग यीबो से शादी कर रहा है। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी खड़ा है, वो कैसे भी शादी कर सकता है। और वो ना एकदम प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह फिर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्रिस्टल जंग के, मैंने मुंह पे हाथ देकर बोल रहा है देखो सब कुछ हो चुका है। तो सोचूं कैसे, तो शाहजहान ना एकदम उन सबको कट कर किया था, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा पहला प्यार है, 6 साल पहले से मैं उससे प्यार करता हूँ। और एकदम ना जोचंग उसको देख के कहता है कि क्या, एक मिनट, इसका मतलब तुम उसके वजह से, इस इडियट के वजह से तुम चले गए, रुको रुको पहले मैं तुम्हें मार लेता हूँ, रुको। और वो दोनों मारपीट शुरू ही करने वाले होते हैं कि वांग यीबो के मतलब शाहजहान के पापा लू जियानमिन आके ना उसको कहते हैं चलो तुम ओवर प्रोटेक्टिव बटन मोड अभी ऑफ करो और चलो मेरे साथ। और सब लोग ना एकदम शाहजहान को हक करते हैं, सारे वो जो 3 दोस्त हैं, कहते हैं वेलकम बैक, हम तुमने बहुत मिस किया। और वो दोनों में थोड़ा सा सब में बात हो, उसके बाद सब ना एकदम घर की तरफ चला गया, मेंशन की तरफ, और शाहजहान को रेडी करके ले गया। शाहजहान बहुत सुंदर लग रहा था। और दूसरी तरफ कैरमन ली और क्रिस्टल जियांग ने एकदम आमने सामने हुए, और उसने ना एकदम कैरमन ने कहा क्रिस्टल जियांग ने कहा कैरमन, तो कैरमन ली ने ना एकदम दांत पीस के कहा तुम एक वर्थलेस मदर हो क्रिस्टल, तुमने तो अपने सन को एकदम टूटे हुए टाइम पे भी नहीं देखा, देखो फिर भी वो हमारे बॉन्ड को डिनाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं उसका 22 साल से शैडो हूँ, और हाँ उसका नाम भी मैंने ही रखा है। और तुम अपने आप को माँ कहते हो ना, तुम तो अपने बच्चे को भी नहीं ढूंढ पाए जब तक मेरे बेटे ने तुम्हारा हेल्प नहीं किया। और क्रिस्टल जैन ने एकदम इम्पैशेंटली कैरमन ली के सामने घुटनों के बल बैठ के उसके शोल्डर को पकड़े कहने लगा 1 साल का आ गया, तो वो तब कहा था। और क्योंकि कैरमन ली ने 22 साल कहा था, तभी शाहजहान का ईयर 23 है, तो 1 साल कहा गया। तो कहा क्या, क्या हुआ था वो 1 साल में, वो 1 साल में ठीक था ना, क्या उसको वो अच्छी जगह पे था, नहीं था, तो क्या हुआ था 1 साल में, क्या हुआ था। और कैरमन ली ने ना एकदम इसलिए इम्पैशेंट वर्ड में कहा, क्योंकि कैरमन ली कोई भी आंसर नहीं दे रही थी, कहा तुम क्यों आंसर नहीं दे रहे हो। तो कैरमन ली ने एकदम चुपचाप कहा कि तुम माँ हो, खुद देख लो। और वो ना क्रिस्टल ने एकदम टूके, किसने उससे मुझे दूर किया था। और कैरमन ने उसको देख के कहा गलती किसका था, किसके वजह से भुगता था। और दोनों में मतलब जंग शुरू होता उससे पहले ना वांग यीबो के पापा आके बोला ली मैं ठीक हूँ, और दोनों दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ हमारा जो शाहजहान था ना, वो बहुत ही क्यूट लग रहा था, और वांग यीबो भी बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि उसके मम्मा ने उसे एक्सपेंसिव सूट पहनाया था ब्लैक कलर का, और शाहजहान भी वाइट कलर का एक प्यारा सा सूट पहना था, और उसके हाथ में ना फूलों का गुलदस्ता था, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था, पर वांग यीबो का आँख नीचे था। और वो ना एकदम धीरे धीरे सोच रहा था कि शायद वो नर्वस होगा, इसीलिए उसने मेरे तरफ नहीं देखा। 6 साल हो चुके हैं ना, हाँ अभी हम लोग शादी करेंगे और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और लू जियानमिन उसको एकदम पापा की तरह हाथ पकड़ के लेके जाने वाले थे। और दूसरी तरफ पेंशन के बैक साइड में एक कार खड़ी थी, और वहाँ पे कोई खड़ा था जो विस्की का पैक ना पिए ही जा रहा था, पिए ही जा रहा था, और उसकी आँखों में ना पानी था, और वो शाहजहान को शादी की तरफ जाते हुए देख रहा था। जब वो चला गया तब ना उसने बस अपने ड्राइवर को कहा चलो, और वो वहाँ से निकल गया। और शादी की तरफ शाहजहान और का हाथ वांग यीबो के हाथ पे दे के ना उसके पापा ने बोला इसका ख्याल रखना। और शाहजहान कुछ कह पाया था उससे पहले ही एकदम शादी का मंत्र पढ़ना स्टार्ट हो गया, और प्रिंस ने डिक्लेयर कर दिया कि तो वो दोनों एकदम हस्बैंड एंड हस्बैंड है। उसके बाद प्रिंस ने कहा कि चलो अब तुम लोग ना एक दूसरे को किस कर लो। और शाहजहान किस करने के लिए बड़ा ही होता है कि वहाँ वो उसका हाथ छोड़ के पीछे घूम के बस वहाँ से चला जाता है। और शाहजहान दिल में सोचता है कि अभी तो शायद बारिश नहीं हो रहा है, फिर क्यों इस तरह से हो रहा है। और शाहजहान के दिमाग में ना कुछ बातें मतलब घूमना स्टार्ट हो जाए। जब पहली बार उसने सनलाइट में वांग यीबो को देखा था, जब वो रेस के लिए जा रहा था, जब वो दोनों पहली बार मिले थे, ऑलमोस्ट वांग यीबो ने उसे किस ही कर दिया था। जब शाहजहान के वांग यीबो के साथ ब्रेकअप हुआ था और तब बहुत बारिश हो रहा था, और वांग यीबो ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया था। जब शाहजहान और कुछ ही मिनट पहले उन दोनों का शादी हुआ, और वांग यीबो फिर से वहाँ से भाग गया, वो चला गया। वांग यीबो ना एकदम पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि शाहजहान है या नहीं है। सब लोग एकदम वहाँ पे चुप हो गए। क्रिस्टल जियांग का हाथ ना एकदम ठंडा हो गया। उसका फैमिली मेम्बर सारे शॉक्ड में थे वांग यीबो के बिहेवियर से। और जोचेंग एकदम उसके पीछे घूम के उसको पूछने वाले थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर
मतलब वो नहीं जा पाएगी, ज़ोई मिंग ने उसे रोक लिया। और शाओजन ना वहाँ पे बस एकदम शॉक्ड में खड़ा था और कैरमनली क्रिस्टल की तरफ देख रही थी और कहता है, देखो क्रिस्टल, कितना दर्द होता है जब तुम किसी पे विश्वास करते हो और वो तुम्हें इस तरह से बीच में छोड़ के चला जाता है। और कैरमनली ना एकदम दिल मतलब क्रिस्टल ना सब शायद सोच सकती थी कि वो क्या कह रही, इसलिए वो दिमाग में कुछ देर बाद ना कैरमनली कहती है, ओह ये लड़का भी ना, बेबी बॉय तुम यहाँ पे, बेबी बॉय फिर शाओजन को कहती है, आओ, एकदम बुरा मत मानो, वो इडियट ने मुझे अभी मैसेज किया कि वो ना थोड़ा सा बिजी है और उसे कुछ अटेंड करना है, इसीलिए उसने कहा तुम्हें उसके मेंशन पे भेज दे जब सब कुछ हो जाए। और वो अपने फ्रेंड फ़ोन की तरफ देख के इस तरह से प्रिटेंड कर रही थी, पर एक्चुअली में उसके उनके फ़ोन में ना कोई भी मैसेज नहीं आया था। और शाहजहां ने ना धीरे धीरे कहा, उसे कुछ अटेंड करना है, इम्पॉर्टेंट है, पर आज तो हमारी शादी है ना। कैरमली ने उसका बात नहीं सुना और शाहजहां ने एकदम चुप हो गया कुछ ही दिन में। और वो कुछ हेजिटेट कर रहा था। उसका मेंशन, क्या आप लोग नहीं जाएंगे? मतलब शाहजहां को थोड़ा सा फिशी तो लग रहा था वांग यीबो का बिहेवियर, और वो तो थोड़ा सा ना डरा हुआ भी था और कंफ्यूज भी था। इसीलिए उसने कैरमन ली से पूछा था कि वो उनके मेंशन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। कैरमन ली ने शाहजहां की तरफ देखा और वो थोड़ी सी मतलब अकेला रहने से डर रहता है और इसीलिए ना उसने हेल्प मांगा था कैरमन ली से। तो कहा, नहीं, तुम और ईबो एक साथ रहोगे, उसके मेंशन पे ड्राइवर तुम्हें वहाँ पे लेके जाएगा। और वो ना बहुत दूर है सिटी से। तो शाहजहां को ना और भी डर लगना स्टार्ट कर दिया। उसने 6 साल पहले उसको छोड़ दिया था और अभी अभी उसका शादी हुआ, फिर से उसे छोड़ दिया, पर क्या करता। तो क्रिस्टल ने कहा, ठीक है, तुम अभी टेंशन मत लो, तुम लोग अभी टेंशन मत लिए ना। क्रिस्टल और कैरमन ने एक साथ कहा और दोनों ने क्रिस्टल की तरफ देख के फिर से मुंह घुमा लिया और कहा, चलो घर चलो, अंदर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कैरमन ने कहा, रुको, मेरे पास आओ। क्रिस्टल उसे रोकना चाहती थी, पर शाहजहां नहीं रुका। वो ना एकदम कैरमन की तरफ चला गया और क्रिस्टल दिल में सोचे, किस तरीके का बॉन्ड है तुम्हारे साथ उसका कैरमन, मैं उसे रोकना चाहती हूँ फिर भी वो नहीं रुक रहा है। और वो कहता है, मेरा बेटा, हमेशा से ये ना दिमाग में रखना कि तुम कि कभी किसी बैटल को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुम किसी बैटल को जीतते हो ना, किसी के लिए अगर लड़ते हो, तो तुम हमेशा उस पर्सन को अपने लाइफ में पाओगे। और शाहजहां ने बस दिमाग को हिलाया, ऐसा लग रहा था कि उसको बता रहा है, पर नहीं, उसको उसके फ्यूचर के लिए शायद वो सिखा रहा था। और कैरामेल ने ना एकदम प्योर से अपने घर पे ना एकदम सर सहलाए और कहा, जल्दी से उसको घर भेज देना। और दूसरी तरफ क्रिस्टल ना एकदम क्या वांगी शाहजहां को पकड़ के अपने कमरे पे लेके आया और एक रूम पे लेके आया। वो रूम लॉक था, हाँ, वो शाहजहां का रूम था। और वो ना एकदम प्यार से उस रूम में लेके आया और प्यार से ना बिठाया और कहा, तुम्हें ये पसंद है ना। और एक अच्छा सा दोनों में ना मदर और सन का बॉन्डिंग हुआ। बाहर से सब लोग देख रहे थे, वो लोग बहुत थोड़ा बातें किया, बहुत रोए वो दोनों। और उनका ना एकदम क्राइंग वॉइस आ रहा था। तो जोचंग वहाँ से चला गया क्योंकि वो अभी भी शायद थोड़ा गुस्से में था। और दूसरी तरफ शुआनलो और उसके पापा ना खाना लेके आए थे और खाना देखने के बाद ना कैरमली मतलब क्रिस्टल ठूस ठूस के खिला रही थी हमारे शाहजहां को। और खाना खाने के बाद ना कहा कि मुझे ना अभी घर जाना है। तो कहा कि, और वो ना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोड पे कह रहा था कि मुझे घर जाना है। वो अपने वांग यीबो के घर जाने का बात किया ना, उसका मुंह ना एकदम लाल लाल हो चुका था। सब लोग बहुत हंस रहे थे। और दूसरी तरफ उसके पापा मतलब लू जियानमिन ने ना भी उसको एक अच्छा सा फ़ोन गिफ्ट किया था जो शाओजहां का था। और वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, उसको अपना फैमिली मिल चुका था गाइस, फैमिली जिसके लिए वो बचपन से रोया था। तो वो बहुत ही खुश था, पर कहीं ना वो बहुत कंफ्यूज्ड भी था, वो बहुत दुखी भी था कि अचानक से उसका लाइफ चेंज हो गया था, एकदम ही चेंज हो गया था। और क्रिस्टल ने उसको कह दिया था कि तुम ना घर पहुंच के मुझे ना एकदम मैसेज कर देना। और उस कार वांग यीबो के घर पे लेके चला गया। वो लोग घर पे चले गए, अपने अपने रूम पे चले गए। और क्रिस्टल ने एकदम मतलब अपने बेड के ऊपर बैठ के कहती है, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी ठीक है, पर क्यों मुझे इतना टेंशन हो रहा है। प्लीज़ गॉड उसे और भी तकलीफ़ मत दो, वो बहुत तकलीफ़ पाए, उसे और तकलीफ़ मत दो। और वांग यीबो के मेंशन पे आके शाओजहां ना एकदम ईबो ईबो करके चीखता है, पर वहाँ पे ना ईबो नहीं था। वो सारी जगह ईबो को ढूंढता है पर ईबो नहीं था। तो उसने वो बस बैठ गया काउच पर, अपने मम्मा को मैसेज कर दिया कि मम्मा मैं ना घर पहुँच गई हूँ। और मतलब उसने कहा कि क्या तुम्हारे ईबो से बात हुआ, क्या तुम बात करना चाहते हो मुझसे? नहीं मम्मा, ईबो अभी नहीं है, हम लोग सुबह बात कर लेंगे।
मम्मी कहा ठीक है रेस्ट ले लो, तो उसने मम्मा को गुड नाइट कह दिया और फ़ोन को ना रख दिया। और वो बहुत ही टायर्ड था, इसीलिए वो ना काउच के ऊपर एक पिल्लो को हक करके सो गया। 1 घंटे बाद 12-5 बजे थे शायद, अचानक से उसने एक कार का हॉर्न सुना और वो ना एकदम अपनी आँखों को ना रब करते हुए बैठ गया। वहाँ वो आ रहा था, उसने वो देखा और वो ना बहुत बड़ा मुस्कान दिया और कहा हाँ अभी हम लोग अकेले हैं और अभी ना मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा, पर तुम इतने अलग क्यों दिख रहे हो हस्बैंड। शाहजहां ये दिमाग में सोच रहा था और वो ना वाहिबा को देख के बड़ा सा मुस्कान दिया, भाग के उसके पास गया, उसको ना एकदम हक कर लिया टाइटली और कहा मैं तुम्हें ना बहुत मिस कर रही थी, बहुत 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 मिस करती हूँ, मैं तुझे बहुत 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 प्यार करता हूँ, अभी ना मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। और क्या ना कुछ देर बाद उसने रियलाइज़ किया कि वांगीबो ने उसे हक बैक किया ही नहीं और वांगीबो ने ना एकदम चुपचाप कहा मुझे छोड़ दो। शाहजहां ने ना उसकी तरफ देख के कहा और हक को ब्रेक कर दिया। क्या? मैंने कहा मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? अभी तुम मेरा हस्बैंड हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाहजहां को पता था कि कुछ तो होने वाला है, इसीलिए वो ना एकदम फाइट बैक करने के लिए रेडी था। और वांगीबो ने ना एकदम शाहजहां का हाथ झटका कहा मेरे घर से निकल जाओ, 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट। और वांगीबो ने कहा, शाहजहां ने कहा ईबो। और वांगीबो ने डायरेक्टली उसको कह दिया कि तुम ना एक अनवांटेड मिस्टेक हो, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। और ये बात सुन के ना शाहजहां को बहुत दुख पहुंचा और फाइनली वो रोने लगा और वो ना एकदम टूटी टूटी आवाज़ में कहता हीबो प्लीज़ ऐसा मत कहो, क्या मैंने कोई गलती किया है? आई एम सॉरी, प्लीज़ इस तरह से मत कहो। और वांगीबो ने कोल्डली उसे जवाब दिया तुम कैसे कोई गलती कर सकते हो, तुम तो अपने आप में एक गलती हो। और ये बात सुन के ना शाहजहां ने कहा कि प्लीज़ इस तरह से मत बोलो। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस ऊपर के लिए जा रहा था। शाहजहां ने पकड़ के उसका हाथ पकड़ा, कहा ईबो मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हें। और वांगीबो ने एकदम घूम के मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मुझसे दूर रहो, प्लीज़ मेरे लाइफ से चले जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तुम बस एक बर्डन हो। तो शाहजहां ने ना एकदम रोते रोते कहा, वो गिरने वाला था पर उसने कैसे तरह खुद को मैनेज किया, मैं कोई बर्डन नहीं हूँ, प्लीज़ इस तरह से मत कहो, तुम सच में मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, इस तरह से मत कहो प्लीज़ प्लीज़। क्या मैंने कुछ गलत किया है? आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे इस तरह से दूर मत धकेलो प्लीज़। और वांगीबो ने ना एकदम क्वाइटली कहा यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे तुम्हारा मुंह दूसरा बार नहीं देखना चाहता। और वांगीबो फिर से जाना चाहता था पर शाहजहां ने ना फिर से उसका हाथ पकड़ के कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, तुम क्या सोचते क्या हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ ही घंटों पहले हम दोनों का शादी हुआ है, मुझे तुम्हारे ऊपर हक है, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर हक है, तुम्हारे घर के ऊपर हक है, तुम्हारे रूम के ऊपर हक है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। और हाँ, मैं फिर से वापस आया हूँ, तुम्हें खो के फिर से पाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाने वाला। तुम मुझे सेल्फिश कह लो पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। डेस्टिनी ने हमें फिर से मिलाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं 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 नहीं। और सॉरी, मैं हेल्पलेसली तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये 6 साल पहले वाला मोमेंट नहीं है, अभी 6 साल बाद हो चुका है, हम दोनों का शादी हो चुका है। और ये सब बोलते हुए ना वो बहुत रो रहा था। वांगीबो का जो फेस था वो ना कोल्ड से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था क्योंकि उसको ना ये सारी बातें बहुत हर्ट कर रहा था। और शाहजहां रो रहा था, उसका लेफ्ट हैंड बहुत शेक कर रहा था और वो डेस्परेटली चाहता था शाहजहां के फेस के ना वो टीयर्स को वाइप करना, क्योंकि 6 साल तक ना जब भी शाहजहां अपनी नींद में रोया है, उसने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुम्हें पकड़ना है, तब भी ना उसने प्यार से शाहजहां के आंसुओं को पूछ के उसके टाइटली हक किया है। वो अभी भी ये करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता था। और उसने ना एकदम सरकास्टिक किया, शादी, वेडिंग, हस्बैंड, राइट्स, चलो। और वो ना एकदम शाहजहां का हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके गया। और वांगीबो ना शाहजहां ने कहा प्लीज़ अपना जो ग्रिप है ना वो थोड़ा सा ना एकदम तुम लूज़ कर लो, प्लीज़ मेरा बात सुन लो। और वांगीबो ना शाहजहां का एकदम हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, उसको एकदम खींच के लेके जा रहा था। और दूसरी तरफ ना शाहजहां एकदम रो रहा था और उसको ना शोल्डर पे लगा भी था। और एकदम ना वो शाहजहां को पकड़ के एक स्टोर रूम के अंदर बंद कर देता है। और शाहजहां जब भी घूमता है तो डोर लॉक हो चुका था और वो ना बहुत डर गया था क्योंकि वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं था। और शाहजहां ना एकदम मतलब बंद कमरे से उसे डर लगता है, बहुत अंधेरा था। तो उन्होंने रोते रोते कहता है कि वो यहाँ पे खिड़की नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है। और वो बहुत रो रहा था, मतलब अपनी नीज़ को टाइटली हाइड कर लिया था, अपने फेस को छुपा लिया था। और वांगीबो ने ना इमीडिएटली वहाँ से उठा
वो भाग के इलेक्ट्रिक स्विच के पास गया और कुछ तार वार जोड़े, और ना वो एकदम रोता रहा रोता रहा रोता रहा। और फिर से ना उसने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी रूम पे वो जो था, वो उसको थोड़ा शॉक लगा, पर वो नहीं रुका। वो ना एकदम कुछ भी करके लाइट्स को ठीक किया और फिर से रूम के बाहर आके बैठ गया। शाहजहान फील कर पा रहा था कि वांगे वो रूम के बाहर ही था। और वो ना धीरे धीरे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बिड़बिड़ बिड़बिड़ करते करते वहीं पे ना सो गया। और जब वांगिमो को पता चला कि वो सो चुका है, वो एकदम उठ के वहाँ पे जाने लगा। पर वो ना धीरे से दरवाज़ा खुला। बहुत धूल था यार रूम में, बहुत धूल था। तो वो ना बस गया शाहजहान की तरफ, शाहजहान का एकदम फेस अपलिफ्ट किया, क्योंकि वो एकदम दीवार की तरफ पीट करके सो गया था। और उसका सर को अपनी गोद पे रखा और उसके फेस को केयर करते हुए कहता रहा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता। और वो ना एकदम वहाँ पे ना वो हक करके और जब भी शाहजहान का सर उसने गोद पे रखा ना, शाहजहान ने एकदम उसको कडल कर लिया और वो ना वहाँ पे वैसे ही सो गया। 4:55 था जब वांगिबो का नींद टूटा और उसने शाहजहान को वहाँ पे छोड़ के एकदम चला गया। और कुछ देर बाद शाहजहान ने ना वो गर्माहट मिस करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ना वो 9:30 बजे उठा और देखा कि वहाँ पे वांगिबो नहीं है। और वो उसने ना बहुत तरफ देखा और लॉक खुला था, इसलिए वो नीचे था तो देखा वांगिबो एकदम सूट बूट पहन के एकदम रेडी हो रहा है। तो कहा, ईबो करके उसने चीखा। वांगिबो ने देखा मैं बहरा नहीं हूँ, और एकदम मैंने ऑर्डर करके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, तुम्हारे पास 10 मिनट है। और वो ना एकदम ओके ओके करके ना वो ना भाग के एकदम गया किचन के अंदर और उसने बस जल्दी 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 बहुत ज़्यादा खूबसूरत से ब्रेकफास्ट बनाया और कहा, ये लो मैं आ चुका हूँ। और वांगिबो ने कहा, तुम 2 सेकंड लेट हो, मैं नहीं खाऊंगा। और शाहजहान ने ना एकदम उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुको। और वो एकदम अब उसका हाथ छोड़ा और जो खाने का ट्रेट था वो ना वांगिबो के सामने बिठाया और उसे बोला, प्लीज़ खा लो ईबो। और एकदम ना वांगिबो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। वो ना चाहते हुए बस बैठ के ना खा लिया। वो थोड़ा खाने के बाद वो फिर से उठ के चला गया। तो शाहजहान ने कहा, ईबो। और वांगिबो ना उसकी तरफ एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन देख सकते, ऊपर राइट साइड पे तुम्हारा रूम है, मेरे रूम पे कभी भी मत आना, वरना तुम मेरा सबसे बुरा चेहरा देखोगे। और शाहजहान ना उसकी तरफ देख रहा था, वो बहुत ही हर्ट था और सबसे ज़्यादा ना वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो वांगिबो उससे इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। और वो ना बस चला गया। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस वहाँ पे खड़ा रहा। और वो अपना लगेज लेके अपने रूम पर गया और रूम पे जाके ना देखा कि उसका रूम ना ज़्यादा बड़ा था ना एकदम छोटा था, बहुत अच्छा रूम था। और वो सोचने लगा कि 24 घंटे के अंदर उसका लाइफ किस तरह से उलट पुलट हो गया। एकदम वो ना एक स्लाइड होप पे था, बट कैसे क्या हो गया। और वांगिबो को कुछ पता नहीं चला। तो अचानक से उसका फ़ोन रिंगा तो कहा, और फ़ोन रिंग होते ही ना कैरमन ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तो शाहजहान ने कहा, मैं ठीक हूँ। और वो चुप हो गया। तो कैरमन ने उसका बात को कंप्लीट किया, माँ। तो शाहजहान ने कहा, क्या? तो कैरमन ने, तुम ना अभी मुझसे को मॉम बोलोगे। तो शाहजहान ने कहा, ओके मॉम, मैं ठीक हूँ। और उसका फ़ोन में क्रिस्टल का फ़ोन आ रहा था। तो उसने कहा, मॉम मेरी मम्मा फ़ोन कर रही है, मम्मा कॉल कर रही है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो कहा, ठीक है। और फ़ोन कट करने के बाद ना कैरमिली बहुत टेंशन में थी। और उसका जो पति था, शेन शाओ इसको कहता है, अगर तुम इतने ही डरे हुए हो शाओजान के लिए, तो तुम्हें वांगिबो को वो सच नहीं बताना चाहिए था। कैरमिल कभी इम्पेशेंट नहीं थी, वो बस अगले दिन बहुत गुस्से में आ गई थी। हाँ, वो अब इसके लिए रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि उसका गुस्से का जो मतलब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस था वो शाहजहान को भुगतना पड़ रहा था। और वो अभी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसको पता है कि वांगिबो अपने गुस्से को कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। और वो ना एकदम धीरे धीरे, मुझे पता है मैं गुस्से में था। और उसका पति ना एकदम ज़ोर से सांस छोड़ता है और कैरमिले के रिग्रेटिंग फेस को देख के ना वो बस कैरमिले के फोरहेड पे किस करता है, कहता है, टेंशन मत लो। तो कैरमिले ना कहते हैं, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे नहीं बताना चाहिए था। वो भी बहुत रिग्रेट फील कर रही थी उनके काम के लिए। और दूसरी तरफ क्रिस्टल जियांग से शाहजहान का बात हो रहा था और कहा था कि तुम किससे बात कर रही थी? तो कैरमन मॉम से। तो किसने रोके थे? उसके माँ। फिर वो कहते हैं, छोड़ो, ईबो तुमको ठीक से बिहेव कर रहा है ना? तो शाहजहान कहता है, हाँ। तो क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है, मैं कहीं पे निकल रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ देर बात कॉल करती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है माँ। तो बाय स्वीट हार्ट। फिर ना फ़ोन रख के कहते हैं, नहीं माँ, नहीं कैरमन मम्मा,
वांगी मुझसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। और वो ना एकदम बाहर की तरफ देखा और उसके बाद उसने लगेज वगेज अनपैक वनपैक किया और फिर से ना वो चला गया और वो चुप हो गया। और दूसरी तरफ वांग यीबो के इंडस्ट्री में उसका जो असिस्टेंट था वांग यीबो का, वो ना एकदम आके कहता है, सर आपको ये कुछ देखना चाहिए, वो जो डॉक्टर जो आप वांग जिंगाओ के लिए अपॉइंट किया था वो मर चुका है, उसका फैमिली मर चुका है। और वांग जिशुआन कहाँ पे है? तो उसने कहा, सर किसी को नहीं पता, पर गोपन से पता चला कि वो यूएसए चली गई है अपने ट्रीटमेंट के लिए। और वांग यीबो ना एकदम सरकास्टिकली हंसने लगा और उसका असिस्टेंट ने डर कर कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले नहीं, तुम अभी जा सकते हो। और वो धीरे धीरे सोचने लगा, तुम मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो वांग जिशुआन। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा जब तुम यूएसए से अपना ट्रीटमेंट करवा के आओगे, पर फिलहाल के लिए मुझे उससे तुम्हारे वो सो कॉल्ड मदर से बचाना पड़ेगा। वो ना एकदम चुपचाप बैठ रहा। दूसरी तरफ उसने एक फ़ोन घुमाया और फैशन लिंक को कहा, चाइना बेकरी परमानेंटली ऑफ कर दो। और वो ना थोड़ा सा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसको पता था शाहजहान ने कितनी मेहनत से वो बेकरी खोला था। हाँ, वो शायद बॉडीगार्ड था पर शाहजहान का ना वो एक अच्छा दोस्त भी था। तो उसने कहा, सर नहीं। तो क्या? तो कहा, ठीक है सर, मैं बंद करवा देता हूँ, उसका अपार्टमेंट भी सेल करवा दो। उसने कहा ठीक है। और उसने ना एकदम दिल ही दिल में कहा, बाय बडी, मैं तुमसे अच्छे से बाय भी नहीं कह पाया, अच्छे से जीना तुम जहाँ पे भी हो। और दूसरी तरफ उसने शाहजहान को फिर से फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, और शाहजहान ने एकदम कंफ्यूज भी फ़ोन उठाया क्योंकि उसके फ़ोन पे ना वांग यीबो का जो नंबर था वो एकदम सेव नहीं था। तो उसने कहा कि हाँ, कौन ईबो? तो कहा, मेरा नंबर सेव कर लो और हाँ, जल्दी से जल्दी खाना पका के मेरे ऑफिस आ जाओ। और हाँ, एकदम ऑफिस आ जाओ, कार्ड तुम्हारे बाहर पे हो जाएगा। और वो फ़ोन रख के ना एकदम धीरे से कहा, वो मेरा है, वो प्यार करने के लिए भी मेरा है, नफ़रत करने के लिए भी मेरा है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे मैं ही मारूंगा। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखती हूँ कल क्या होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।